ये तस्वीर देखिए। बारिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। मॉरिशस ने भारत के प्रधानमंत्री को नेशनल हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है और इसी कार्यक्रम में उन्हें मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। जो है कह लीजिए कि जो उनका सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड था मॉरिशस का, वो लेते हुए मोदी जी आ गए। और जब कहा यह जा रहा है कि जी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है मॉरिशस ने मोदी जी को दे दिया। इंडिया के रिलेशंस आज के नहीं बल्कि डेकेड्स पुराने हैं और ये रिश्ता भी और दूसरे कंट्रीज की तरह एक ऐसा रिश्ता कहा जाता है कि ये तो सदियों का बंधन है। पीएम मोदी मॉरिशस का विजिट कर रहे हैं और इस विजिट में अभी तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट है। मॉरिशस और इंडिया के रिलेशंस आज के नहीं बल्कि डेकेड्स पुराने हैं और ये रिश्ता भी और दूसरे कंट्रीज की तरह एक ऐसा रिश्ता कहा जाता है कि ये तो सदियों का बंधन है। तो ये जन्म जन्म का बंधन कैसे है, एक तो ये आपके सामने रखेंगे और साथ में आपको हम सबसे पहले इस विजिट की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि मॉरिशस ने भारत के प्रधानमंत्री को नेशनल हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। तो मोदी साहब को एक और दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है और वो मिला है मॉरिशस की तरफ से। मॉरिशस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी हाईएस्ट नेशनल सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मोदी जी गए हुए थे मॉरिशस, और मॉरिशस जाने के लिए जाहिर है मोदी जी को कोई बहाना तो कोई ना कोई बना ही लिया होगा मोदी जी ने, लेकिन खैर उन्होंने भी इनविटेशन भेजा था और मॉरिशस वालों ने कहा था जी उनका कोई नेशनल डे था और उसमें शिरकत के लिए मोदी जी गए। अब मोदी जी भी है कुछ पाकिस्तानियों जैसे हो गए, मतलब खाली हाथ जाने का तो पता नहीं, लेकिन खाली हाथ वापस नहीं आते। तो आते हुए उन्होंने फिर एक जो है कह लीजिए कि जो उनका सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड था मॉरिशस का, वो लेते हुए मोदी जी आ गए। और जब कहा यह जा रहा है कि जी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है मॉरिशस ने मोदी जी को दे दिया। एक तो मोदी जी जहां भी जाते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मॉरिशस हो, कहीं भी जाते हैं वहां से अवार्ड लिए बगैर नहीं आते। लेकिन यही हुआ जी, मॉरिशस वालों ने उनको बुलाया था कि आइए आप हमारी जो है नेशनल डे में आप चीफ गेस्ट के तौर पे आइए, और वापसी पे मोदी जी ने जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी ले लिया। अब तो मेरे ख्याल है उनका पूरा घर भर गया होगा अवार्ड से। और मोदी जी हमारे यहाँ भी आइए, हम भी आपको अवार्ड देंगे, कसम से आप आइए तो सही, मेरी गारंटी है मैं आपको अवार्ड दिलवाऊंगी। अब कौन सा होगा ये अभी नहीं बता रही, सीक्रेट भी कोई चीज होती है ना, सरप्राइज मिलेगा आपको। लेकिन ये कि आप आइए तो सही और पाकिस्तान से बात भी कीजिए, थोड़ी ट्रेड वेड भी कर लीजिए, हम तो तंग आ गए भाई। इससे पहले आप जानते हैं कि मोदी साहब ने कई एक दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हासिल किए हैं। अब वो यूएई जाते हैं तो वहाँ से उनको अवार्ड दिया जाता है, वो सऊदी अरेबिया जाते हैं तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया जाता है, वो जापान जाते हैं तो वहाँ पर उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो रशिया जाते हैं तो रशिया का दी हाईएस्ट अवार्ड उनको दिया जाता है। वो कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो अब तक तो मेरा ख्याल ये है कि मोदी साहब के पास ढेर लग चुका होगा। दुनिया भर के सिविलियन अवार्ड्स का ढेर लग चुका है भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास, उनके घर में या जहाँ पर भी वो अवार्ड्स रखते हैं वो एक ढेर लगा हुआ है कि भाई ये इस कंट्री ने ये वाला दी हाईएस्ट अवार्ड दिया। तो एनीवेज वो उनका अपना स्टेटस और वो अपनी जगह पर है और भारत का भी अपना स्टेटस जो है वो सभी जानते हैं। तो हर कंट्री जो है वो उनको जब भी इनवाइट करता है तो सबसे पहले वो अपना दी हाईएस्ट नेशनल सिविलियन अवार्ड उनको देते हैं। तो ये तो अच्छा अब अपनी जगह पर है कि एक तो ये खबर, उसके साथ ही खबर यह है कि जो मेमोरेंडम साइन हुए हैं यानी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs जो साइन हुए हैं वो 8 कहे जा रहे हैं। 8 मेमोरेंडम्स साइन हुए हैं, लेकिन भारत की तरफ से एक गिफ्ट दिया गया है मॉरिशस को, और इंडिया की तरफ से जो गिफ्ट दिया गया है वो ये है कि भारत मॉरिशस को हेल्प करेगा टू सेट अप पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग सेटअप करने में इंडिया की उनको मदद चाहिए और इसलिए इंडिया उनकी मदद करेगा। अब आपको पता है कि वैसे तो भारत का अपना जो पार्लियामेंट है वो अभी आपको पता है कि कुछ साल पहले ही जब ये खबर आई थी, नया जो बना है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग वो बड़ी लाजवाब ज़बरदस्त उन्होंने बनाई है। तो जो भारत की इन्वेस्टमेंट है वो पूरी दुनिया के कई कंट्रीज़ में मौजूद है। ख़ास तौर पर जब आप देखते हैं मॉरिशस, नेपाल, भूटान, अफ्रीकन कंट्रीज़,
यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। अच्छा, एक और कंट्री है जिसकी इन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और वो कंट्री है चाइना। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस रोकने के लिए, बीजिंग को कंटेन करने के लिए भी भारत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ख़ास तौर पर उन कंट्रीज़ में इन्फ्लुएंस बरकरार रहे कि जहाँ पर उनको पैसे की ज़रूरत है, और अगर कोई कंट्री पैसा देगा तो उनको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो बीजिंग अगर इन जगहों पर या इन कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस जमाता है तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा ख़तरा समझा जाता है भारत के लिए ख़ास तौर पर, और अमेरिका के लिए भी खैर बहुत बड़ा ख़तरा है। और अमेरिका का भी यही एक स्टैंड इसके ऊपर रहता है। बल्कि जो अमेरिका की और इंडिया की जो आप देखते हैं बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात जो अभी इस वक्त हैं उसके अंदर, और जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स दोनों कंट्रीज़ के बीच रिलेशनशिप और ट्रेड के हैं और इन्वेस्टमेंट के, वहीं पर एक चाइना भी है। तो एक तो ये चीज़, लेकिन आप इसके अंदर एक और बात याद रखिए, और वो ये है कि जो मॉरिशस है उसके रिलेशंस इंडिया से आज के नहीं हैं। उसके रिलेशंस इंडिया से तब के हैं जिसका मुकाबला चाइना नहीं कर सकता। वो किस लिए? आपको पता है कि जो नेशनल डे मॉरिशस का है वो किस दिन रखा गया और क्यों रखा गया? जब गांधी ने विजिट किया मॉरिशस का, तो उसी दिन, जिस दिन विजिट किया था उसी दिन नेशनल डे उन्होंने डिक्लेयर किया अपना कि ये नेशनल डे होगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितने पुराने दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन। अच्छा, फिर इसी के साथ आपको पता है कि ब्रिटिश राज के दौरान फिर पौंडीचेरी जो वो है, फिर उसमें जो आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे के करीब लाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, वैसे तो आपको पता है मालदीव्स जो है उसके ऊपर भी वो अलग बात है कि काफ़ी कुछ इस तरह का दरमियान में चलता रहता है, लेकिन ये जो कंट्रीज़ है ना, ये भारत की मदद के बगैर नहीं चल सकते। तो दोस्तों, 11 मार्च 2025 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान नागरिक द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड कीप ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं इस सम्मान को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। यह भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंध का प्रतीक है। यह उन भारतीयों का भी सम्मान है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती की सेवा की। प्रधानमंत्री मोदी को मिले इस सम्मान पर पाकिस्तान में भी प्रतिक्रियाएं आई। कई समाचार चैनलों ने इस पर विशेष चर्चा की। यह सम्मान भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति को दर्शाता है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह हमारे लिए एक संकेत है कि हमें अपनी विदेश नीति पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी नागरिकों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने इसे भारत की सफलता माना तो कुछ ने अपनी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। भारत की यह उपलब्धि दिखाती है कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी अपनी नीतियों को सुधार करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।